ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए जो है एक वस्तु बी को जो 20% लाभ पर 100 रुपये की वस्तु थी, 20% लाभ पर बेच दी, 120 रुपये की बेच दी उसने। आगे दिया हुआ है बी उसे सी को 10%, बी जो है उसे जो है सी को 10% लाभ पर 100 की थी 110 में बेची। उसके बाद सी डी को 12.5% पर, सी जो है डी को 100 रुपये की वस्तु थी तो 112.5 पर बेचता है। यदि डी ने अगर उसके दिए हों 29.70, अगर डी ने उसके दिए हों 29.70 तो डी ने दिए हों, लेकिन तो बी ने ए ने कितने में खरीदी थी वो, तो क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला अनुपात में है तो, और इसे पॉइंट हटाएंगे 0 इधर बढ़ जाएगी तो 25 से काट देंगे इसे, 25 से कट जाएगा ये 25 चौका 100 40 बार, और 25 से 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 45 बार ये कट जाएगा। लेकिन अभी और अनुपात में तो काट देंगे, 5 से काट देंगे 8 बार, 5 से काट देंगे 9 बार। अभी 10 से जो है ये 5 से 2 से 5 बार, 2 से 6 बार ये कट जाएगा। 10 पंजे 50, 50 अट्ठे कितना हो गया, 50 अट्ठे हो जाएगा हमारा 400। इसकी वैल्यू कितना हो गया 400, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छिक्का 66, 66 की 9 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 निमा 54 का 4, हासिल को 5, 9 छिक्का 54, 54 और 5 कितना हो गया 59, 594 ये हो गया। लेकिन अभी नंबर और भी कट सकते हैं, इन्हें काटेंगे, अगर 2 से काटते हैं 200 बार कटेगा, 2 से इसे काटते हैं 2 दूनी 4 और 2 ने 18, 2 सत्ती 14, तो ये जो अनुपात दे रखा है इसका 29.70, ये इसका अनुपात दे रखा है 297 का। हमें ये देखना है ये इसका कितने गुना है, ये इसके कितना गुना जो है कम हो रहा है, तो कितना अनुपात लग रहा है, तो इसका जो है 1/10 गुना हो रहा है, 10 गुना कम हो रहा है, 1/10 गुना कम हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें कितना कर देंगे, 1/10 कर देंगे इसके लिए, तो कितना रह जाएगा ये 20। तो ए ने जो वस्तु खरीदी थी 20 रुपये में खरीदी थी, लेकिन डी को 29.70 में प्राप्त हुई थी। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है करने का, जैसे कि पहले बोला है इसने, पहले बोला है कि 20% लाभ पर, तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, फिर बोला है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, फिर बोला है 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है वृद्धि हो रही है लाभ पे, तो 5 की वस्तु कितने में बेच दी 6 में, फिर 10 था तो 10 की वस्तु कितने में बेच दी 11 में, 8 था तो 8 की वस्तु कितने में बेच दी 9 में। अब इनकी क्या करनी है, सबकी आपस में गुणा करेंगे, 5 दूसरा 50, 50 अट्ठे कितना हो गया 400, तो हमारा ये हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छिक्का 66, 66 निम्मा के कितने हो गए 594 हो गए। लेकिन अभी अनुपात में कट रहा है, 2 से काटेंगे 200 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 सत्ते 14, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 29.70, क्योंकि डी ने कितने चुकाए हैं इसके लिए 29.70 चुकाए हैं, तो कितने गुना था ये इसका 1/10 गुना हो रहा है, तो इसको भी 1/10 गुना कर देंगे, तो 10 से काट देंगे तो कितना 20 आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीक़ा से भी हमारा आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीटर एक मेज को 450 रुपये में खरीदता है और ₹30 उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो क्रय मूल्य जो है इसका 450 रुपये है और विक्रय मूल्य जो दे रखा है इसका 600 रुपये दे रखा है। क्रय मूल्य 450, विक्रय मूल्य 600।
लेकिन 450 रुपये की वस्तु खरीद कर 30 रुपये उसके किराए पर भी दिए उसने, तो ये भी किस में ही ऐड होंगे, ये भी क्रय मूल्य पर। तो कितना हो जाएगा टोटल ऐड करेंगे तो 480 रुपये हो जाएंगे। 480 रुपये की वस्तु कितने में बेची है, इसका मतलब 480 रुपये में खरीदी हो, उसके लिए कितने रुपए की पड़ी है, 480 रुपये की, लेकिन बेची कितने की है, 600 रुपये की। डिफरेंस कितने का हुआ, 120 रुपये का। 600 में से 480 माइनस करेंगे तो 120 आया, 120। खरीदी कितनी, क्रय मूल्य कितना, 480। परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे, 0 से 0, 12 से कितने बार, 4 बार, 4 का 100 में करेंगे तो 25% आंसर। कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार 64,000 में बेचने पर सिर्फ आपको 20% हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य कितना है। कार को जो है विक्रय मूल्य जो किया है उसने 64,000 रुपये का बेचा, लेकिन उसे कितने परसेंट की हानि हुई है, 10% की, उसे 20% की हानि हुई है। इसका मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन 20% माइनस हो गया तो कितना, 80% की वैल्यू कितना दे रखा है, 64,000 रुपये। 80% का मतलब 64,000 रुपये है। 20% हानि होने के बाद 64,000 की बेची, इसका मतलब 80 की वैल्यू कितना है, 64। तो पूछा है 100% की, तो उसका लागत मूल्य कितना था, तो 64,000 बटे में 80 गुणा में क्या करेंगे, 100 की गुणा कर देंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल, 8 अट्ठे 64, 800 बार कट गया, 800 गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 0 हमारे पास में, 8 1 8। तो कितने हज़ार रुपये की है वो, 80,000 रुपये की है। उसका अंकित मूल्य कितना है, उसका लागत मूल्य कितना है, 80,000 रुपये हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। वो जो है 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, जबकि उसे 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी में ही उसे करता है। जैसे कि मान लीजिए 900 ग्राम और 1 किलो में कितने हो गए, 1000 ग्राम। तो डिफरेंस कितने का है, 100 ग्राम का कितने पर, 900 पर। 900 ग्राम के बाट को ही वो 1000 ग्राम का बाट मान के चल रहा है। परसेंट के लिए 100, 2 0 से हमारी 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 100 बटे 9। 9 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 सही 1 बटे 9 आंसर हो जाएगा। इतने 11 से 1 बटे 9% का उसे लाभ हो रहा है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितना है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी को कितने परसेंट पर, 5% के लाभ पर। 100 रुपये की वस्तु थी, तो 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 रुपये में बेची। फिर दोबारा में बी सी को कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के लाभ पर। 100 रुपये की वस्तु थी तो कितने में बेचना है, 10% के लाभ पर, तो 110 हो जाएगा। लेकिन सी ने इसके कितने रुपए चुकाए हैं, 2310 रुपये चुकाए। तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी वो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काट देंगे तो 21 बार। 20 की गुणा 10 में करेंगे तो 200 हो जाएगा ये, और 21 की गुणा 11 में करेंगे, 11 का 1 हासिल को 1, 11 दूनी 22 और 1 हो जाएगा हमारा 23। इसकी वैल्यू कितना गुना हो रहा है, 2331, 231 जो है 2300, इसका कितना गुना, 10 का, तो 10 गुना है। तो इसको भी हमें 10 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ए ने जो खरीदा था उसे कितने रुपए में खरीदा था, 2000 रुपये में उसे खरीदा था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है।
तदनुसार उसका लाभ कितना है। क्वेश्चन में बोला है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के कपड़े के बराबर जो है उसे लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब जो है उसने कितना बेचा है, 22 मीटर 33 पे जो है 33 में जो 11 मीटर उसका लाभ भी है, तो कितना है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को माइनस करेंगे कितना बचा, 22 मीटर। 22 पे कितना है 11, परसेंट के लिए 100, 11 से कितनी बार कटेगा 2, 2 से 100 को काटेंगे तो कितना 50% का लाभ होगा, 50% का लाभ कमाया उसने। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए बी और सी। एक साइकिल बी को जो 10% लाभ पर बेचता है, 100 रुपये की साइकिल थी लेकिन इसने 10% लाभ पर 110 में बेची, माना हुआ संख्या है ये। और बी ने सी को कितने परसेंट पर, 20% लाभ पर बेचता है। 100 रुपये की साइकिल थी, इसे कितने में बेची है, 20% लाभ पर। अगर रेशो में है तो 0 से 0 कट जाएगा, 20 से 5 बार कटेगा, 20 से कट जाएगा 6 बार, 10 पंजे कितना हो गया 50 और 11 छिक्का कितना हो गया 66। तो साइकिल का जो है सी ने कितने रुपए चुकाए हैं, 264 रुपये चुकाए हैं, 264 रुपये इसने चुकाए हैं। तो ये कितना गुना है इसका, तो ये जो कितना गुना हो जाएगा इसका 4 गुना है। तो इसको भी हमें 4 गुना कर लेना, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 200, 50 का 4 गुना कितना हो जाएगा 200। तो ए ने कितने रुपए चुकाए थे, 200 रुपये चुकाए थे। यह हुआ है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वस्तु है और नीचे क्या आएगा, मूल्य। यहाँ पे क्या है, क्रय। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये क्या हो गया, वस्तुएं। लेकिन वस्तुओं का उल्टा क्या होगा, मूल्य हो जाएगा इनका 10 रुपये में। इसका मतलब हो गया 10 रुपये में वस्तु खरीद रहा है और 15 रुपये में वही वस्तु बेच रहा है। 10 रुपये में वस्तु खरीदी और 15 रुपये में वस्तु बेच दी। दस में खरीदी 15 में बेची, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, डिफरेंस कितने का है, 10 और 15 के बीच में 5 का है। क्रय मूल्य कितना है 10, परसेंट के लिए यहाँ पर 100 की गुणा करेंगे, 10 से 0 कट गया, 10 पंजे कितना हो गया 50। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50% हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकें हैं और 30 के बराबर हैं, तो वस्तु हैं ये, लेकिन ये क्या है, क्रय मूल्य सीपी है और ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ये हो जाएगा हमारा मूल्य, तो मूल्य क्या हो जाएगा उल्टा। कहने का मतलब हुआ जितने रुपए में 36 खरीदता है इतने रुपए में 30 बेचता है, जाहिर सी बात है लाभ होगा। लेकिन इसमें मूल्य बनाने के लिए हमें क्या कर लेंगे, उल्टा। 30 रुपये में खरीदी और 36 में बेच दी, तो अंतर कितने का, 6 का, कितने पर, 30 पर। परसेंट के लिए हमें 100 की गुणा करनी है, 6 से काटेंगे 5 बार, तो कितना हो गया 100/5। 5 से काट दिया 100 को, तो कितना 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन में कह रहा है जितने रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है
उतने में ही 16 बेचनी पड़ रही हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदी, तो 100 में ही 16 बेचनी पड़ रही हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है हानि होगी। 10 वस्तु और 16 का विक्रय किया, ये क्या है, क्रय, और यहाँ पे हो जाएगा विक्रय। ये क्या है, वस्तु। तो मूल्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा 16 यहाँ पे आ गया और 10 यहाँ पे चला गया। अंतर कितने का, 6 का अंतर है। 10 में से 16 में से 10 गया तो 6 बचा, तो क्रय कौन सा है, 16। 16 नीचे आएगा, परसेंट के लिए हमें 100 की गुणा करेंगे। 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार। ऊपर कितना हो गया, 10 की गुणा 3 में कर देंगे तो कितना, 300 बटे में 8। लेकिन अभी जो है 4 से काट लेंगे, 4 से कट जाएगा 300, जो कटेगा 75 बार कट जाएगा 4 से, और 8 जो है 2 बार कट जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 75 काटेंगे तो 37 सही 1/2% का जो है हमें हानि होगी। हानि कितनी हो जाएगी, 37 सही 1/2% की हमें हानि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। सीपी और एसपी का जो अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है। मतलब 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और 4 रुपये में बेचनी पड़ गई, तो कितने परसेंट का हानि हुआ, तो कितने का अंतर, 1 का, कितने पर, 5 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे कितना, तो 20% का जो है हानि होगी। आंसर जो होगा 20% की हानि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। सीपी क्रय मूल्य और विक्रय सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है 20:21 दे रखा है। तो लाभ या हानि का लाभ होगा, 20 रुपये में खरीदी और 21 में बेचनी पड़ रही है, तो कितने का अंतर है, 1 का कितने पर, 20 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा करेंगे, 20 से कितनी बार गया, 100 में काटेंगे तो 5% का जो है लाभ होगा। 5% का क्या हो जाएगा, 5% का लाभ होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। कोई वस्तु जो है कॉस्ट प्राइस हो गया, ये है सेलिंग प्राइस एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जिनका अनुपात जो दे रखा है 5% लाभ पर बेची जाती है। 100 रुपये की वस्तु थी, कितने में लाभ पर, 5% में, तो 105 में बेची गई। अनुपात में तो काटेंगे 5 से 20 बार कट जाएगा, 5 से 105 जो है 21 बार कट जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया हमारा, क्रय विक्रय का अनुपात 20:21 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम लागत वाले 2 किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हो। तो 2 प्रकार की चाय हैं, 180 रुपये वाली प्रति किलोग्राम वाली और 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 320 में बेचने पर 20% लाभ हो, 320 में बेचने पर 20% लाभ। तो 20% का जो मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5। तो कहने का मतलब है ये कितने की वैल्यू है, ये 6 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 6, लेकिन मूल संख्या क्या है 5, तो 5 थी 6 हो गई, लेकिन 6 की वैल्यू कितना दे रखा है, 6 की वैल्यू दे रखा है 320, तो 5 की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे काटना हमें, ये 2 से काटेंगे तो
2 1 2, 2 6 12, 2 से काट देंगे 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 16 पंजे 80, 800 हो गया, 800/3। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 20% कम करेंगे इसमें तो कितना 800/3 हो जाएगा। यहाँ पे 800/3 हो गया यहाँ पे। अब इसे थोड़ी देर के लिए हटा देंगे यहाँ से। 800/3, तो 800/3 में इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 माइनस के जो है 800/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 0 0, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 840 में 40, 840 में से 800 माइनस का निशान लग रहा है तो 800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 बचेगा। 40/3 तो इधर का बट्टे भिन्न हो गया। इधर साइड का देखेंगे तो 18 3 54, 540 में से 800 घटाएंगे, 800 माइनस कर दिया तो कितना बच गया यहाँ पे 260, 260 में कितना 3। अब 0 से हमारा 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2:2, से इसे काटेंगे 13, कितना अनुपात हो जाएगा, 2:13 हमारा आंसर हो जाएगा।